नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, 3-4 दिनों से अच्छी बारिश हुई है। बारिश के मौसम में प्लांट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जो प्लांट अपनी फोलिएज की वजह से प्लांट लवर्स के बीच में खासा पॉपुलर है। और अगर आप प्लांट लवर्स की, प्लांट एंथुजियास्ट की इंस्टा प्रोफाइल चेक करें तो वो कैलेथिया की पिक्चर्स से भरी होती हैं। ऐसे में बहुत लाजिम है कि आपके मन में भी इच्छा आई हो कि आप कैलेथिया को लाएं, अपने घर के अंदर लगाएं। सच में ये प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। उनमें इतनी वैरायटी, प्लांट एक्सपेंसिव होता है, लेने में आपको सोचना भी पड़ता है। और हमारे यहाँ सिर्फ मानसून्स में इस प्लांट के लिए क्लाइमेट मुफीद होता है। इसके अलावा क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर पसंद करता है, और हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी सिर्फ साल में 3-3.5 महीने बामुश्किल रहती है। बाकी टाइम हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस, फिर ये प्लांट ड्राइनेस की वजह से ये प्लांट उतना हैप्पी नहीं रहता है जितना कि आपका ये प्लांट रेनी सीजन में रहता है। ज़्यादातर नर्सरीज में ये प्लांट आपको इस समय अच्छे से मिल जाएगा। ये इंटीरियर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लांट है। ये प्लांट सच में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये, इस प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डायगोनल साइकिल है उसको आप ऑब्ज़र्व करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कहीं आपका सही चल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये साइकिल डिस्टरप्टेड होता है तो धीरे धीरे आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। जितने भी कैलेथियाज हैं इनकी सबकी लीव्स में ओपनिंग और क्लोजिंग का मोमेंट ज़रूर होता है। कैलेथिया एक सेंसिटिव प्लांट है और इसको आप कुछ प्रैक्टिस से, कुछ पेशेंस से आप इसको धीरे धीरे, और कुछ ट्रिक से आप इसको धीरे धीरे अच्छा बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कैलेथिया के बारे में। शुरू करते हैं। कैलेथिया का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो कि अपनी खूबसूरत फोलिएज की वजह से प्लांट लवर्स के बीच में जाना जाता है। हालांकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें इस तरह का फ्लावर ओकेजनली कभी कभी होता है, पर इसकी जो असली खूबसूरती है वो इसकी लीव्स में है, और इसको ज़्यादातर गार्डन्स में इसकी लीव्स की खूबसूरती की वजह से ही लगाया जाता है। अपने नेचुरल हैबिटेट में ये प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसमें ये कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राज़ील जैसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है ये प्लांट। और वहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे ये प्लांट उगता है, जहाँ पर इसको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती है। और रात में इन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और उसमें इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। और ये जो पूरा साइकिल है ये कैलेथिया प्लांट की मैकेनिज़्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैलेथिया फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की लीव्स जो होती हैं वो रात में क्लोज होती हैं। हो सकता है कि हर एक स्पीशीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग हो, पर लीफ का क्लोज होना इनकी फैमिली में पाया ही जाता है। और इसीलिए इन प्लांट की जो पूरी फैमिली है उसको प्रेयर प्लांट फैमिली भी कहा जाता है। अगर आपके कैल्थिया प्लांट की लीव्स रात में क्लोज नहीं हो रही हैं तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ तो नहीं है, पर ये जान लेना है आपको कि आपके जो प्लांट के नेचुरल मैकेनिज़्म में कहीं ना कोई डिस्ट्रप्शन है। और इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो लाइटनिंग इश्यूज़ ही हैं। हो सकता है कि अगर आपका प्लांट सही नहीं चल रहा है तो आप चेक करें, अगर रात में उसकी लीव्स प्रॉपर फोल्ड नहीं हो रही, अगर रात में प्लांट को कहीं से भी लाइट मिल रही है तो उसका जो डायगोनल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ेगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए आप का प्लांट अगर बहुत अच्छा नहीं ग्रो हो रहा हो तो सबसे पहले ये चेक करें कि प्लांट को कहीं रिक्वायर्ड लाइटनिंग पीरियड से ज़्यादा लाइट तो नहीं मिल रही है। स्पेशली इस प्लांट को, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि डार्क नाइट्स चाहिए, तो हम रात में इसको कभी भी किसी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर किसी भी तरह की बल्ब की या किसी लाइट की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही हो। इसको एक ऐसे प्लेस पे रात में रखें जहाँ पर घुप अंधेरा होता हो। कैलिथिया के लिए रिक्वायर्ड आइडियल कंडीशंस तो यही हैं कि दिन में इसको प्रॉपर फिल्टर्ड सनलाइट मिले इस प्लांट को, और रात में उतना ही डार्कनेस इसको मिले जिससे कि इसका डायनल साइकिल डिस्टर्ब ना हो और प्लांट
अपनी नेचुरल ग्रोथ को करता रहे। कैल्थिया प्लांट का जो दूसरा मेजर डिजेनरेट होने का या डीके होने का, ख़राब होने का जो कारण है वो है ओवर वाटरिंग। जब हम प्लांट को लाते हैं तो प्लांट शॉप पे या नर्सरी पे हमें बताया जाता है कि इसको पानी काफ़ी चाहिए, ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, और हम इसमें बिना सोचे समझे रेगुलर वाटरिंग करने लगते हैं, और ये हमारे प्लांट के ख़राब होने का, उसकी लीव्स के क्लोजिंग और ओपनिंग मूवमेंट को इफ़ेक्ट करने लगता है और हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कैलेथिया के ओवर वाटरिंग को अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि हम अपने प्लांट में एक वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल को यूज़ करें। और वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब ये है एक बैलेंस क्वांटिटी में बजरी या सैंड, लोकल सॉइल और कोकोपीट प्लस ऑर्गेनिक मैटर, इतनी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे, उसकी रूट्स को स्प्रेड होने की जगह मिले। दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज होल को आप बंद ना करें, उसको आप खुला रखें सो दैट कि एक्सेस वाटर उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और पानी तब डालें जब आपका टॉप 2 इंच का जो सॉयल है उसका ऊपर का जो लेयर है वो ड्राई हो जाए। आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं, आप उसको सॉइल को उठा करके हाथों में चेक करें। अगर आपके हाथ में ये स्टिक होती है या गीली महसूस होती है तब आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं महसूस होता है, सॉइल एकदम भुरभुरी और लाइट फील होती है, तब इसका मतलब ये है कि इसमें वाटरिंग की ज़रूरत है। शुरू में आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कि प्लांट को सीज़न के अकॉर्डिंग कितने पानी की ज़रूरत होती है, आप उसी हिसाब से वाटरिंग करने लगेंगे। दूसरा, प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब हम किसी नर्सरी से प्लांट्स को ख़रीदते हैं तो आपको नर्सरी वाला कहेगा कि ये तो इंडोर प्लांट है, आप उसको लाने के बाद अंदर रख देते हैं। अंदर से आपको लगता है क्योंकि ये इंडोर प्लांट है ये इसलिए अंदर ग्रो होगा। ये कैलेथिया के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको अपने कैलेथिया को एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो और वहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। आप 1, 2, 3 दिन के लिए प्लांट को अंदर रख सकते हैं, मगर आपको अल्टीमेटली उसको बैल्कनी में ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर उसको फिल्टर्ड इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छे से मिले, रेट ऑफ इवेपोरेशन ठीक ठाक हो, सो दैट कि आपके जो प्लांट के अंदर पानी है वो क्विकली स्केप कर जाए और निकल जाए, जिससे आपका प्लांट ओवर वाटरिंग का शिकार भी ना हो और उस प्लांट को वाटरिंग भी प्रॉपर मिलती रहे, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो करता रहे। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि आपके प्लांट की जो मेन प्रॉब्लम है वो ओवर वाटरिंग की वजह से है? तो आपको ये देखना होगा कि अगर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या उसकी पत्तियां हो रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि प्लांट ओवर वाटरिंग का शिकार है, और आप तुरंत ही वाटरिंग को दोबारा से ध्यान दें और उसको प्रॉपर करना शुरू करें। और इस समस्या की वजह से भी आपकी कैलेथिया की लीव्स की क्लोजिंग पे इफेक्ट पड़ता है और उससे फिर प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है अंडर वाटरिंग की। जिस तरह से ओवर वाटरिंग प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, उसी तरह से अंडर वाटरिंग से प्लांट डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसके नॉर्मल फंक्शंस को ये इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से जो लीव्स का जो मूवमेंट कैलेथिया की वो प्रभावित हो जाता है। और ये कैलेथिया का प्लांट कुछ दिनों तक, कुछ समय तक ओकेजनल अंडर वाटरिंग को तो बर्दाश्त कर सकता है, पर अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रही है या लंबे समय के लिए होती है तो वो प्लांट को हैम्पर करती है, प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करती है, और प्लांट जो है आपका डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और ये भी एक कारण बन जाता है कैलेथिया के लीव्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज्म को इफेक्ट करने का। आप इसके लिए भी वही तरीका है, आप देखिए कि जैसे ही टॉप 2 इंच सॉयल की जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई है तो आप उसको पानी डालिए, और आप अपने कैलेथिया के आसपास का इन्वायरमेंट ह्यूमिड रखिए, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और इसको ह्यूमिडिटी और मिस्टिंग पसंद होती है, और इसको अच्छा लगता है जब इसकी लीव्स पे पानी गिरता है। और आप अगर कर सके तो ह्यूमिडिफायर को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखता है एटमॉस्फेयर में। और अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो आप ह्यूमिडिटी ट्रे की हेल्प ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी ट्रे बनाने के लिए प्लांट के नीचे जो सिंपल ट्रेज रखी जाती हैं उनमें आप एक अच्छा सा लेयर पेबल्स का बिछा दें और फिर उसमें पानी डाल के प्लांट के
पॉट को उसके ऊपर रखे रहें। इससे क्या होगा, पानी डायरेक्ट प्लांट में नहीं जाएगा मगर प्लांट के आसपास का एटमॉस्फेयर ह्यूमिड बना रहेगा। मैं ह्यूमिडिटी ट्रे की जगह लोटस पॉन्ड के आसपास रख देती हूँ क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल अच्छा रहता है। और या फिर मैं उस जगह पे रखती हूँ जहाँ पर एयर कंडीशंस की आउटलेट पाइप्स लगे होते हैं, वो एरिया में भी थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उससे ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है। कैलेथिया अच्छे से ग्रो हो इसके लिए आप इनको ग्रुप्स में भी रख सकते हैं। आप अपने जितने भी आपके ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहते हैं, उन प्लांट्स को आप जहाँ पे रखें वहाँ पे उनको इस तरह से एक ग्रुप बना के रख दें। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये जो प्लांट्स हैं, स्पेशली कैलेथिया हो गए, एग्लोनिमा हो गए, सिंगोनियम्स हो गए, ये सारे प्लांट जो है ये ग्रुप्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, तरह तरह के फिलोडेंड्रॉन्स हैं और मॉन्स्टेरा हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको आप एक साथ एक ग्रुप में कहीं कॉर्नर में या कहीं पर भी लगा के रखें और वो प्लांट आपस में उनका एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाता है। और वो मुझे लगता है कि प्लांट को ये चीज़ ग्रोथ में भी हेल्प करती है और हैप्पी रखती है, और साथ ही साथ उस एरिया का ह्यूमिडिटी लेवल भी मेंटेन रखती है और आपका प्लांट अच्छा बढ़ता है। इसके साथ ही साथ आप अपने इस तरह के प्लांट को अगर अंदर रखना चाहें तो आप इनको अपने बाथरूम्स में और किचन्स में रख सकते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल हाई रहता है। एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है कि आपको अपने कैलेथिया को गर्मियों से ज़्यादा विंटर्स से बचाना होता है, क्योंकि गर्मियों में तो आप ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन कर लेंगे और इन प्लांट्स को गर्मी सहने की आदत भी होती है। ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रखते हैं तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। पर विंटर्स में हमारे यहाँ विंटर्स ड्राई भी होती हैं और इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है कि इन प्लांट को दिक्कत होने लगती है और ये प्लांट थोड़ा सा इनको सेटबैक लगता है। और इसलिए विंटर्स में आप इनको उस प्लेस पे ले जाएं जहाँ पर इनको ठीक ठाक सी सनलाइट मिल रही हो। तो ग्रुप्स में किसी धूप वाली जगह में नीचे की साइड इनको फिलर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने बहुत सारे प्लांट लगाए हों और इनके छोटे गमलों को उन पॉट्स के अंदर रख दें या उनके नीचे खिसका दें, ताकि इनको धूप भी अच्छी मिलती रहे और इनकी ह्यूमिडिटी का लेवल भी बना रहे। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। अगर आप के प्लांट की लीफ डिफेक्टेड हो रही हो तो आप जब उनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उनके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे। ये डॉट्स स्पाइडर माइट की वजह से होते हैं और इसी तरह से एफिड्स जो होते हैं वो इनकी सेल का सैप सक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लीव्स पे डिफॉर्मेशंस आने लगते हैं और ये दोनों ही हार्मफुल होते हैं आपके कैलेथिया प्लांट के लिए। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर सिंपल जो आपका डिश वॉशिंग सोप होता है जो आप यूज़ करते हैं उसको आप पानी में डाइल्यूट कर लें और उसको एक स्प्रेयर में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। और क्योंकि इनकी लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं, इनको आप आराम से अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो आप खाली कॉलिन की बोतल को भी साफ करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप उनको एक बोल में इनको डाइल्यूट करके ले लें और एक कॉटन बॉल से लीव्स को अच्छे से आराम से आप पोंछ सकते हैं। क्योंकि कैलेथिया में बहुत ज़्यादा छोटी लीव्स नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और इन लीव्स को आप दोनों तरफ से क्लीन कर दें, जिससे कि आपके जो पेस्ट हैं आपको इन पेस्ट से आपको निजात मिले। डाइल्यूटेड नीम ऑयल का स्प्रे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। सच बात तो ये है कि कैलेथिया की लीव्स की क्लोजिंग ना होना रात में कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है, पर ये एक सिग्नल होता है जो आपको ये बताता है कि आपके प्लांट के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है या कुछ आप गलत कर रहे हैं। और अगर आप करेक्टिव मेजर ले लेते हैं तो आपका प्लांट मरता नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो उसकी लाइटनिंग का और मॉइस्चर का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपका प्लांट हमेशा लंबे समय तक चलता रहेगा। कि आपका कैलेथिया अगर मर रहा है या ख़राब हो रहा है प्लांट, तो आप उसको कैसे बचाएंगे। सबसे पहले तो आप इंश्योर कर लेंगे कि सॉइल में जो मॉइस्चर का लेवल है वो क्या है, सॉइल वेल ड्रेनिंग है कि नहीं है। आप अपने प्लांट को एक ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखेंगे जहाँ पर कि टेम्परेचर जो है वो 25-26 डिग्री से ज़्यादा ना रहता हो। अगर आप भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम प्लांट को अपने घर के उस एरिया में रखें जहाँ सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर हो, और ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ह्यूमिडिटी ट्रे का यूज़ करके
टेम्परेचर को भी थोड़ा डाउन करें और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के लेवल को भी बढ़ाएं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जिन जगहों पे एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं उनके पीछे वाले एरिया में आप इन प्लांट्स को ना रखें, और रेगुलरली इनकी लीव्स पे मिस्ट करते रहें। पानी पॉट की सॉयल में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें ताकि वाटर लॉगिंग हो। एक प्रॉब्लम ये आती है कि कैलिथिया की ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अगर 4 पत्तियां लाए थे तो वो अभी भी 4 पत्तियां ही पड़ी हैं, कोई नई पत्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं। इम्प्रॉपर वाटरिंग हैबिट होती है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है आपके कैलिथिया प्लांट के नहीं ग्रो होने का या उसमें नई लीव्स नहीं निकलने का। अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर अगर आप इसको इंश्योर कर लेंगे फिर आपके प्लांट में फोलिएज की ग्रोथ वापस होने लगेगी। आप इनमें फर्टिलाइज़र अपनी इच्छा अनुसार ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप इनमें बनाना पील और एक्सेल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और आप इनमें केमिकल अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करना हो तो NPK बैलेंस क्वांटिटी में 19-19-90 या 20-20-20 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कैलेथिया प्लांट की लीव्स की टिप्स इस तरह से उन पे ब्राउनिंग हो रही हो, ब्राउन पैचेस हो रहे हो, तो आप लीफ सिजर से उन ब्राउन पैचेस को अगर वो टिप्स पे हैं तो उनको निकाल दें और लीफ का शेप प्रॉपर कर दें, और इससे आपका प्लांट फ्रेश और खूबसूरत लगता रहेगा। मगर अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से ज़्यादा लीफ में ब्राउनिंग हो गई हो और लीफ जल सी गई हो, तो आप उनको ठीक करने के लिए फिर आपको इनकी मेजर प्रूनिंग, इनके लीव्स की मेजर सफाई करनी पड़ेगी, और ये सारे ब्राउन टिप्स जो हैं इनको सफाई से काट के निकाल दीजिए, और जो ज़्यादा ख़राब हो गई लीव्स हैं उनको जॉइंट पर से उनको हटा दीजिए पूरी तरह से, और जो ठीक लीव्स हैं जिनमें थोड़े भी बहुत ब्राउन पैचेस हैं उनको आप फाइनली बारीकी से काट करके और उनको एक शेप में कर दीजिए। फिर आपका प्लांट वापस साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर आपकी कैलेथिया में रूट रॉटिंग हो रही है तो उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्लांट को उस पॉट में से हटा दें और उसके बाद उसको साफ़ करके, उसकी रूट्स को साफ़ करके किसी और जगह लगा दें। मैं तो प्रेफरेबली ऐसे प्लांट्स को क्यारियों में लगा देती हूँ जहाँ पर उनको मिट्टी तो प्रॉपर मिल जाती है, मगर पॉट्स की तरह वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होती है और प्लांट सरवाइव भी कर जाता है। दुनिया भर में कैलेथिया एक बेहद ही पॉपुलर इंडोर प्लांट है, और ये एयर को प्योरीफाई करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही आई कैचिंग होता है और आपके इंटीरियर्स में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच।